मास्टर विपिन की जादुई गोल्डन किताब भाग 2 ज्ञान का असली इम्तिहान। गोल्डन किताब के गायब होने के बाद सूर्यपुर गांव शांत तो था, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था। किताब की रोशनी तो चली गई थी, पर उसकी यादें हर दिल में जिंदा थीं। मास्टर विपिन अब भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनकी आंखों में पहले जैसी चमक कम हो गई थी। वे अक्सर बच्चों से कहते, अब कोई जादू नहीं, सिर्फ मेहनत। रहस्यमयी रात। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मास्टर विपिन को अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि वही गोल्डन किताब फिर से उनके सामने है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा चमकदार थी। किताब से आवाज आई, विपिन, परीक्षा अभी बाकी है। मास्टर विपिन की नींद खुल गई। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अचानक हवा में वही किताब प्रकट हो गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके पन्ने आधे खाली थे। किताब का नया रहस्य। किताब अपने आप खुली और उसमें लिखा आया, पहले तुमने दुनिया बदली, अब तुम्हें इंसानों को बदलना है। मास्टर विपिन समझ गए, अब किताब सीधे हल नहीं बताएगी, ये सिर्फ संकेत देगी। नई पीढ़ी की चुनौती। इसी बीच गांव के बच्चे बदलने लगे थे। मोबाइल, आलस और लालच ने उन्हें घेर लिया था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, सब शॉर्टकट चाहते थे। एक दिन रामू नाम का होशियार बच्चा बोला, मास्टर जी, अगर किताब है तो हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? ये सुनकर मास्टर विपिन चुप हो गए। रात को उन्होंने किताब खोली, उसमें लिखा आया, अगर ज्ञान मुफ्त मिले तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। कठिन फैसला। अगले दिन मास्टर विपिन ने स्कूल में घोषणा की, अब मैं किसी समस्या का सीधा जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें खुद सोचना होगा। बच्चे नाराज हो गए, कुछ ने स्कूल आना ही छोड़ दिया। गांव वाले भी कहने लगे, अब मास्टर विपिन पहले जैसे नहीं रहे। पुराने दुश्मन की वापसी। उसी समय वही लालची मंत्री, जो पहले किताब की वजह से बदल गया था, फिर लौट आया। लेकिन इस बार वो चालाक था। उसने गांव में डर फैलाना शुरू किया। मास्टर विपिन ने जादू छुपा लिया है, वो सिर्फ खुद ताकतवर बनना चाहते हैं। गांव 2 हिस्सों में बट गया। आखिरी परीक्षा। मंत्री ने सबके सामने मास्टर विपिन को चुनौती दी, अगर तुम सच में महान हो तो किताब दिखाओ। मास्टर विपिन ने किताब उठाई। वो पहली बार सबके सामने दिखी, लेकिन किताब शांत थी, न चमक न जादू। मंत्री हंसने लगा, देखो सब झूठ था। तभी मास्टर विपिन ने कहा, जादू दिखाऊं? उन्होंने किताब जमीन पर रख दी और बोले, बच्चों, अपनी ताकत दिखाओ। असली चमत्कार। रामू आगे आया। उसने गांव के लिए पानी बचाने की योजना बताई। सीता ने स्कूल के लिए नई पढ़ाने की विधि सुझाई। किसानों ने मिलकर खेती सुधारने का तरीका बताया। धीरे धीरे पूरा गांव समाधान देने लगा। अचानक किताब चमकी और उसमें आखिरी बार लिखा आया, जब हर इंसान सोचने लगे तब जादू की जरूरत नहीं रहती। किताब तेज रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गई, इस बार हमेशा के लिए। अंत नहीं, शुरुआत। मंत्री शर्मिंदा होकर गांव छोड़ गया। मास्टर विपिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। उन्होंने कहा, आज तुम सब मेरे गुरु बन गए। उस दिन के बाद सूर्यपुर किसी किताब से नहीं, अपने ज्ञान से रोशन हो गया। अगर चाहो तो मैं। पार्ट 3 फाइनल।